सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी विद सुधीर और हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। Hello everyone, this is Sudhir and today I discuss the formation of Himalaya and Northern Plain. आज हम पढ़ेंगे नॉर्थन और हिमालय। नॉर्थन जो प्लेन है वो और जो हिमालय है इसकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुई है, इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये पिछले जो चैप्टर है, पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर लास्ट में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जैसे इंडिया सब कॉन्टिनेंट है वो जब बना तो उसके साथ में और भी जो फिजिकल जो फीचर्स थे वो बन के सामने आए। तो उनमें सिर्फ दो मेन है, हिमालय और नॉर्थन प्लेन। लास्ट में हमने जो पढ़ा था उसका एक लास्ट पॉइंट था, आपने जो पिछली जो वीडियो वो देखी होता उसके अंदर। और एक क्वेश्चन भी पूछा था मैंने कि कौन सा सी है, वो था यूरेशिया जो प्लेट है उसके और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के बीच में, तो वो था टेथिस सी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फॉर्मेशन ऑफ बोथ फिजिकल फीचर्स आर इंटररिलेटेड कनेक्टेड विद ड्रिफ्टिंग ऑफ प्लेट्स। क्या हुआ कि एक दूसरे से इंटररिलेटेड है और कॉन्टेक्ट मतलब कनेक्ट है। कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या हुआ? पहले ड्रिफ्टिंग हुई। ड्रिफ्टिंग मतलब ये जो मूवमेंट है प्लेट के अंदर वो हुई और उसकी वजह से कोलाइजन हुआ कि मतलब जो टकराव हुआ वो किसके साथ? विद यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन जो प्लेट है उसके साथ टकराव हुई, जिसके बाद क्या हुआ? द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ जियोसिंक्लाइन हैज नॉन टेथिस सी वर अपलिफ्टेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम। देखिए मैं आपको समझाऊं कि क्या हुआ कि जब दो प्लेट थी, ये दो प्लेट है, एक इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है और एक कौन सी है? यूरेशिया प्लेट। जैसे जैसे ये प्लेट ऊपर की साइड गई तो इनके बीच में जो ये जो खाली जो स्थान जो दिख रहा है ये था टेथिस सी। जब टेथिस सी क्या हुआ तो ये दोनों प्लेट मूवमेंट होनी स्टार्ट हुई इनकी, तो ये सुकड़ने लगा। ये क्या हुआ? ऐसे सुकड़ने लगा और सुकड़ने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ? जो सेडिमेंट्री थी, जो भी यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स थी वो क्या हुई? जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन का मतलब होता है कि एक सिंपल भाषा में मैं बात करूं, जैसे ये है एंटी सिंक्लाइन, इसको बोलते हैं ये जो है एंटी स्क्लाइन के नाम से बोला जाता है और ये जियो सिंक्लाइन है। तो जो नीचे वाला जो पार्ट था ऐसे जो लेयर सब बनती गई, तो जैसे जैसे ये आता गया तो ये क्या हुआ कि ये जो रॉक्स थी वो एक दूसरे के ऊपर क्या होती गई? चढ़ती गई, या मतलब उनके ऊपर जो सेडिमेंट थे वो जमा होते गए। कहने का मतलब है कि जो जमा होते गए और लास्ट में उन्होंने किसकी फॉर्मेशन ले ली? माउंटेन सिस्टम की, कि एक तरह से जो हिमालय रेंज है वो बनी हमारी। अब एक क्वेश्चन आता है, पर नॉर्दर्न जो प्लेन है वो कैसे बना? चलिए उसकी भी बात करते हैं। जब कोलाइजन हुआ, जब टकराव हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन एट द फुट हिल, कि उसकी जो फॉर्मेशन हुई लार्ज बेसिन की, जो फुट हिल्स जो नीचे वाला जो एरिया होता है उसके अंदर जो फॉर्मेशन है वो होनी स्टार्ट हुई। ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन गॉट फिल्ड बाय द सेडिमेंट ब्रोट। देखिए अब क्या हुआ, एक सिंपल सी भाषा में मैं बात करूं कि हमारा रीजन क्या है कि ऊपर वाला जो भाग है वो है उठा हुआ, ऊपर वाला जो भाग है वो है उठा हुआ, फिर जो नीचे वाला जो भाग है वो फिर नीचे है। जो हिमालय पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, हिमालय वो एक ऊंचा उठा हुआ भाग है, जो कि सेकंड पे मैं बात करूं कि जो नॉर्थन जो प्लेन है वो थोड़ा नीचे है। और फिर बात करते हैं प्लेटू की, तो वो भी उठा हुआ है। तो हमारा केवल क्या है कि ये जो नॉर्थन जो प्लेन है वो क्या है? वो डिप्रेस है, नीचे की साइड है। जैसे मैं बात करूं ये वाला जो रीजन है, कि कहने का मतलब है ये वाला जो रीजन है ये क्या था? ये नीचे की साइड था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हिमालय से जो रिवर्स जो निकलती हैं उन्होंने क्या किया? हिमालय से निकलने वाली जो रिवर्स है उन्होंने यहाँ पे जो सेडिमेंट्स है वो जमा किए, जो सेडिमेंट्स है वो लाकर जमा किए। और द एरिया बिटवीन द हिमालय इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुलर प्लेटू इन द साउथ गॉट द फील्ड विद एलुवियल डिपॉजिट। जो एलुवियल जो डिपोजिशन है वो हुआ यहाँ पे किसके बीच में? हिमालय के बीच में। हिमालय के जो नॉर्थ है उसके एंड द पेनिनसुलर प्लेटू इन द साउथ। इसके क्या है कि जो नॉर्थ है उसमें हिमालय और जो साउथ है उसमें जो पेनिनसुलर प्लेटू है, और इसके बीच में क्या हुआ? एलुवियल जो डिपोजिशन है वो देखने को मिला। और दिस इज हाउ नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म।
और इसी के कारण क्या हुआ कि जो नॉर्थन जो प्लेन है वो हमारा बना है। एक सिंपल भाषा में मैं बात करूं कि जैसे मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर क्या था, पहले देखिए, ये मैं रिमूव कर देता हूं, अब समझाता हूं आपको। जो पहला जो पार्ट आता है हमारा, ऊपर वाला जो भाग है वो है माउंटेन का, यहाँ पे तो है हमारा हिमालय, माउंटेन है हिमालय। फिर दूसरा जो ये पार्ट है ये बचता हमारा नॉर्थन प्लेन का, किसका बचता है, नॉर्थन प्लेन का। और तीसरा जो पार्ट है ये आता है हमारा जो पेनिनसुलर जो प्लेटो है वो वाला रीजन। इसके अंदर क्या हुआ, यहां से जो भी रिवर्स जो निकलती थी वो यहाँ पे एलुवियल जो डिपोजिशन थी वो करती थी, यहां से कोई भी सेडिमेंट्स है वो अपने साथ बाहर लाती और यहाँ पे जमा कर देती। तो इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो नॉर्थन जो प्लेन है उसका फॉर्मेशन है, नॉर्थन प्लेन की जो फॉर्मेशन है वो हमें देखने को मिली। इसके साउथ में, नॉर्थन प्लेन के साउथ में पेनिनसुला प्लेटो और नॉर्थ के अंदर है यहाँ पे हिमालय। अब बात करेंगे हिमालय की, हिमालय जो माउंटेन है उसकी बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हिमालय माउंटेन की। हमने जो पिछले जो थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि हमने कि जो हिमालय जो माउंटेन है उसके फॉर्मेशन के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय एंड नॉर्थन प्लेन। अब केवल जो हिमालय जो माउंटेन है उसके बारे में पढ़ेंगे और इन सभी चीजों के बारे में। चलिए, जियोलॉजिकल एक यंग है, ये जियोलॉजिकल वैसे जो माउंटेन है उनमें सबसे यंग जो माउंटेन बोला जाता है वो कौन सा है, हमारा हिमालय है। दिस इज ए यंग माउंटेन एंड स्ट्रक्चरली कैसा है, फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन आपको समझ आ गया होगा कि फोल्ड माउंटेन इसको क्यों बोला जाता है, क्यों बोला जाता है ये मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि जब यूरेशियन जो प्लेट थी और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी, जब वो आपस में टकराई, जब उनके अंदर जो टकराव वो हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो माउंटेन है वो बना था। और कौन सा माउंटेन बना था, हिमालय माउंटेन, लोकेटेड इन द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। इंडिया के कौन से बॉर्डर पे लोकेटेड है, ये स्थित है नॉर्थर्न बॉर्डर पे। रन बिटवीन, ये किसके बीच में है, इंडस और ब्रह्मपुत्र कि मतलब जो इंडिया है उसमें दो रिवर्स हैं, तो इंडस है और एक ब्रह्मपुत्र है, इनके बीच में ही जो हिमालय जो माउंटेन है वो समाप्त हो जाता है। हिमालय रिप्रेजेंटिंग द लॉबस्टिक एंड वन ऑफ द मोस्ट रफ्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, ये मैं आपको समझा दूं, लॉबस्टिक का मतलब होता है कि सबसे जो बड़ी जो लंबी जो पीक है या जो रेंज है पीक या फिर जो ऊंचाई है वो सबसे ज्यादा हमें इसी की मिलती है। ये सबसे एक ऊंचा पर्वत है और इसकी जो सरफेस वो कैसी है, रफ्ड है। वहां पे किसी प्रकार की कोई हरियाली नहीं है, केवल हमें जो बर्फ है वही दिखाई देती है इस माउंटेन पे। कवर 240 किलोमीटर, 2040 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो इस पे ये इतना फैला हुआ है। जो इसकी जो विड्थ है वो भी अलग अलग है। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर इसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है, जबकि आगे चलता चलता अरुणाचल प्रदेश में इसकी 150 किलोमीटर हो जाती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। एल्टीट्यूड वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। ये पॉइंट है समझने का, समझिए आप। ये कह रहा है कि जो एल्टीट्यूड है, जो हाइट है वो अलग अलग, जैसे ईस्टर्न के अंदर ज्यादा है, जो पीक है वो ज्यादा ऊंची मिलती है और जबकि वेस्टर्न के अंदर ये कम देखने को मिलती है। ऐसा क्यों है, चलिए ये और चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए, पहले समझिए, जैसे ये थी हमारी कौन सी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और इसके नीचे यहां से आ रही थी, ये आ रही थी हमारी कौन सी, ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये जैसे जैसे मूव करती गई तो पहले किस साइड से टकराई थी, ये ईस्टर्न साइड से टकराई थी। ईस्टर्न साइड से क्या हुई, फोल्ड हुई, मतलब टकराई, और जिसके बाद क्या हुआ, ये टकराने के बाद यहां से फोल्ड होनी स्टार्ट हो गई। बीच में ये टेसिस सी था और ये धीरे धीरे क्या हुआ, सिकुड़ा, मतलब वो कम हुआ और जब धीरे धीरे जाके आपस में दोनों मिले। तो इसी का कारण है कि जो वेरिएशन है एल्टीट्यूड के अंदर वो हमें देखने को मिलता है। अब क्या किया है हमने, इसको तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। इसके अंदर तीन जो रेंज है वो है, देखिए तीन रेंज की मैं बात करूं, ये मैं इसको रिमूव कर देता हूं एक बार थोड़ा, कि जो तीन जो रेंज है वो देखने को मिलती है हमें, पहली, दूसरी और तीसरी। इनकी जो विड्थ है वो हमेशा अलग अलग है और जो लेंथ है वो मैंने आपको
बता दी कितनी है, 2400 किलोमीटर। कितनी है, 2400 किलोमीटर है। और जम्मू कश्मीर के अंदर इसकी जो विड्थ है वो है 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश में इसकी विड्थ हो जाती है 150 किलोमीटर। चलिए अब बात करते हैं इसकी जो रेंज है उसको हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 3 जो पैरेलल जो रेंजेस हैं उनके अंदर डिवाइड कर दिया। और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। अब पॉइंट टू बी नोटेड, आप कहोगे कि सर आपने तो पहले चैप्टर में हमें पढ़ाया था लॉन्गिट्यूड तो ये होते हैं और आप बता रहे हो ऐसे सर, ये लॉन्गिट्यूड नहीं है, ये लैटिट्यूड है। आपने बताया सर ऐसे तो लैटिट्यूड होते हैं और आप बता रहे हैं अभी कि जो माउंटेन की जो रेंज है वो कैसे फैली हुई है, वो लैटिट्यूड फैली हुई है। मतलब मैंने आपको अभी अभी बताया है कि जो माउंटेन की जो रेंज है वो 3 तरह से पैरेलल है, 1, 2 और 3। तो ऐसे तो ये क्या होगी, ये मैंने यहाँ पे लिखा है लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड है, हमने इसको लॉन्गिट्यूड के अंदर काउंट करते हैं। और ये तो क्या होगी, ये तो लॉन्गिट्यूड नहीं है। आप ये बात करोगे सर जी ये लॉन्गिट्यूड तो आप है ही नहीं। लॉन्गिट्यूड का मतलब यहाँ पे ये है कि चाइना से इंडिया तक जो फैला है इसको बोला जाता है कि कहां से चाइना में कहां से और इंडिया में कहां तक फैला है, ये जो पार्ट है इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के नाम से इसको जाना जाता है। इसी के रूप में इसको काउंट किया जाता है। ठीक है ना, आपको समझ आ गया होगा। फिर भी डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ना कि लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूडनल है, लैटिट्यूड नहीं है, क्योंकि पता नहीं कहां तक है, ये ज्यादा है भाई। हम चाइना के अंदर भी फैला है, तिब्बत के अंदर भी है, नेपाल के अंदर भी है, तो हम इसको लॉन्गिट्यूड रखते हैं कि चाइना से लेकर इंडिया में कहां तक फैला है। तो इस तरह अब हमने क्या किया, इसको 3 जो पार्ट्स हैं उसके अंदर डिवाइड कर दिया, 3 जो लेयर्स हैं उसके अंदर डिवाइड कर दिया। अगली वीडियो में हम ये जो लेयर्स हैं इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो लेयर आती है वो आती है हिमाद्री, जिसको ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। एनटीएससी के जो बच्चे मुझे देख रहे हैं वो खास ध्यान रखें कि इनमें से आपसे पूछ सकता है कि हिमाद्री को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं हिमाचल और लेसर हिमालयाज और मिडल हिमालयाज, ये सेकंड लेयर थी, अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। फिर आगे बात करते हैं शिवालिक, तीसरी जो लेयर है वो शिवालिक है, या फिर इसको आउटर हिमालय के नाम से जाना जाता था। ये है हमारी वीडियो, और आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हम 10th और 9th को अब जल्दी से कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। और आप ऐसी हमारी जो वीडियो है उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।